जब से रिश्ता कायम हुआ है गुजरात से, जब मैं 2017 में यहाँ पर दवाई था और इन्हें नहीं बनाई थी, पूरा सिर्फ मिला आप मतलब यहाँ की जनता का मतदाताओं उनको अभी लोग भूले नहीं। कहा अमित शाह जी के जो मिशन 150 थे वो 95 आ गए, हम 76 आ गए। खुशी है कि जब कभी आते हैं यहाँ पर मिलने से आपसे तो लगता है कि सुकून मिलता है। अभी मैं आया हूँ इसी मकसद से, अभी जो इशू बना हुआ मंदिर का, क्या मंदिर का, क्योंकि 30-40 साल तक 30-40 साल के अंदर कम नहीं हुआ। लगातार गांव-गांव में ऐसा जाल फैलाया, 20 परिषद ने, RSS ने, बीजेपी ने घर घर जाकर के राम मंदिर, जैसे कि हम लोग तो मंदिर के खिलाफ हैं, कि लोग सोचते थे कि राम मंदिर का खिलाफ है। राम तो एक आस्था है, मर्यादा राम कहलाते हैं, तो वो सबके राम है, सबके नाम। और इन्होंने क्योंकि राजनीति करनी थी इनको, इसलिए लगातार फैलाते हैं और कामयाबी हो गए, सत्ता में क्या नहीं जानता। दुनिया जानती कि राम के नाम पे इन्होंने राजनीति करी, कामयाब हुए, सत्ता में आ गए। और चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे वो सब 30-40 साल तक तो चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे। अब जो इनका चाल भी एक्सपोज हुआ है, इनकी चाल एक्सपोज हुई है, चेहरा एक्सपोज हुआ है और चरित्र एक्सपोज हुआ है। वरना अगर मान लो चोरी हुई है राम मंदिर में, इमीडिएटली रिएक्शन आने चाहिए था RSS के, BJP के, BJP के, डिफेंड पर होना ही नहीं चाहिए था। इधर का कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई, SIT पहले बना दी, फिर कुछ लोग अरेस्ट किए। SIT ने जो रिकमेंडेशन की है, हमने जो सुना है, सबको नहीं किया और 8 लोगों ने किया। ये जो पूरी तरह से और 20 दिन लगा दिए RSS ने और BJP ने अपने कमेंट देने के लिए, रिएक्शन देने के लिए 20 दिन लगा दिए। तो कहने के मतलब चोरी हुई तो क्षेत्र में युद्ध किया। चोरी तो चंदा इकट्ठा करने के वक्त से शुरू हो गई थी, निर्माण में शुरू हो गई, जमीन खरीदने में शुरू हो गई, चढ़ावा चढ़ने का हो, दान देने का हो, उनमें चोरी होने लग गई। जानकारी मिलने के बावजूद भी उन्होंने कुछ कहा, एक राष्ट्रीय कार्य नहीं करे। चंपत राय जी मुझसे मिली थी, जयपुर में तो मुख्यमंत्री था तब, उनके साथी भी आए थे पहले। लेकिन मिश्रा जी जो है उनसे मेरी बात हुई थी, क्योंकि वो राजस्थान का पत्थर से मंदिर बना है और पत्थर जो है, पत्थर में इलीगल पत्थर था पहले, बल्कि पालपुर एरिया पालपुर में उससे इलीगल पत्थर निकाल के ले आना चाहते थे, या निकाल के जाल का पत्थर। तो मैंने उनको सलाह दी कि देखिए मंदिर का काम है, जिसकी आस्था सभी में हिंदुस्तान के लोगों कर गए, ऐसे पवित्र पावन धाम बन रहा है, उसका पत्थर जो है वो अवैध नहीं जाना चाहिए, इनके जाना चाहिए। मेरी बात को माना उसने। जब मिश्रा जी का मेरे पास फोन आया, मैंने पूरा सहयोग किया स्टेट गवर्नमेंट से, पूरी फॉर्मेलिटी कर रही थी, फॉरेस्ट से निकालना था। आप सब पता करने के जानते हो, फॉरेस्ट से निकालने का काम अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है, दर्शकों की तरह होता है, क्योंकि मंत्री का मामला था तो PMO भी एक्टिव हो गया और वो फॉरेस्ट से निकल गया, निकल पत्थर जाकर के मंदिर बना है। हमारी भावना राजस्थान वासियों की या मेरी खुद की भावना तो वही है कि भाई ये काम का भागीदार राजस्थान ने बना था, और जिस प्रकार से ये जो नाम आ गया उसके बाद में ये बड़े दुखी करते मन को।
ट्रस्ट का निर्णय करता भाई मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। आप जानते हैं कोई ट्रस्टी होगा, ट्रेजर होगा, उनके चेक में साइन अनिवार्य होते हैं। 3 साइन होते हैं, 2 होते हैं, तभी एक साइन तो जो ट्रेजर होता है उसका कंपल्सरी होता बैंक हो गया। उसको क्यों ऑफर कर गया? वो कहना मुझे पता नहीं एसओपी क्या बनी है, प्रोसेस क्या था, इकट्ठा करने का था, जमा करने का, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो डमी कोषाध्यक्ष बन गया, और डमी बनने की रहा। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ होगा जिसमें कोषाध्यक्ष को ही डमी बना दिया गया, और जो बाकी जो ट्रस्टी थे, अब ट्रस्टी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि किस प्रकार से ये कुछ हो रहा है। कहते चोरी पकड़ी गई कैमरों से, उसको भी मैंने जरा ध्यान दिया, और हिम्मत कर जमीनें भेजी गई, मतलब 2 करोड़ जमीन 18 करोड़ दिया। आप कल्पना कीजिए प्राइवेट लोगों की जमीन जो है, जिस प्रकार से 2 करोड़ जमीन 18 करोड़ के छेड़ आए हैं, वो संजय सिंह भी जाते आए थे। तो समझ रहे हैं जिले में कुछ गड़बड़ हो रही है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ हो जाए, 4 करोड़ हो जाए, 18 करोड़ कैसे हो सकते? ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस रूप में जो कुछ चला मामला, अब उसके बाद में भी अभी भी जीवा बहुत से हो रही है। जब तक ट्रस्ट भंगनी हो, नितिन मिश्रा की जो चेयरमैन थी निर्माण समिति के, आपने शायद पढ़ा होगा, पहला स्टेटमेंट उनका बिल्कुल ठीक आया था कि चोरी डकैती, जो डकैती मान गए। अब आरएसएस, बीएसपी और बीजेपी भी लोग उन्होंने स्वीकार किया कुछ गड़बड़ हुई है, और उल्टा वो नाम ले रहे कांग्रेस नेताओं के, प्रियंका गांधी का भी, और जो लोग बोल रहे हैं इनके बारे में, उन सबका नाम ले रहे हैं कि ऐसे जो कहना इनको ही पूछता के बुलाओ। उल्टा चोर कोतवाल को डालने की जो कहावत है, वो यहाँ पे कुछ फिट बैठती है कि हम तो खाली बताने के आरोप लगे आपके ऊपर, आपको स्पष्ट करना चाहिए देश हित में है ये, पर उनकी समझ नहीं आया। ट्रस्ट बनाने गलत था, इस पर ट्रस्ट को दिया गया। नरसिम्हा जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को, धार्मिक संस्थाओं को, उनको लेकर ट्रस्ट बना, और वैसे होना चाहिए। उतना एक्सपर्ट हो क्या लोग लगाते हैं, कोई बात नहीं, पर ट्रस्ट ऐसा बने है कि धर्माचार्य कुछ नहीं, कोई शंकराचार्य के संबंध नहीं, फंक्शन ही नहीं गए थी, जो उनका उद्घाटन हुआ था मोदी जी ने किया था। तो जो हमारे देश के जो शंकराचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, वो भी जाके इन्वॉल्वमेंट होती है, उनका ज्यादा प्रोग्राम की बढ़ती, पर पूरी तरह राजनीति हुई में तो पूरा देश जान जाए नहीं जा सकता, पर उनकी कोई चर्चा नहीं हुई। तो क्या हो गया, और जो खर्चे किए गए कहानी है कि 132 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए फंक्शन के लिए। ये जो हालात सामने आ रहे हैं बड़े डरावने हैं कि किस प्रकार से जो है करोड़ों लोगों की, क्योंकि आपको मालूम है कि धार्मिक हमारी हर परिवार धार्मिक होता है, कोई 10 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है, 1000 देगा, कोई 1 लाख देगा, चाहे वही कोड दे। आज सब चीज इक्वल होती है, 10 रुपये देने वाला का भी 100 का भी आता वही होती है, जो 1 लाख रुपये देने वाले कैपेसिटी 1 लाख देने की। अब जो चोट हुई है चोरी के माध्यम से, वो आस्था पे विश्वासघात किया गया, और उसके लिए कोई जांच का कोई विषय नहीं आ रहा सामने, ऐसा नहीं बना दी। जब तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष के सिटिंग को रिटायर्ड हो, उसकी अध्यक्षता या मॉनिटरिंग में एसआईटी बने, तब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा भाई। तो वो पूरी तरह निष्पक्ष
एसआईटी किसकी है? यूपी गवर्नमेंट की एसआईटी है। कौन लोग हैं? यूपी गवर्नमेंट अधिकारी हैं। तो फिर एसआईटी बनाई क्यों बनाई? जब तक इसकी एफआईआर जांच नहीं होगी, एफआईआर जांच का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्ट किया जाता है, वो उनके दृष्टिकोण से पूरी जांच होती तब क्या करेंगे सामने आता है। वास्तव में किन स्तर पर क्या क्या छुट्टी हुई है, चाहे निर्माण में हो, चाहे जमीन खरीदने में हो। लोग कहते हैं अरे ऑफर किया था तो ₹1 के अंदर बना दूंगा, मतलब मैं पैसा चार्ज नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनी हुई जो स्टेट आ रहे हैं, ये इस प्रकार की खबरें आती है तो जागरूक होता है। एक कोई राठौर है, मैं जानता नहीं हूँ, कहते उनकी माइंड थी वहाँ पर, मैं फ्री में जाना चाहता हूँ मंदिर के लिए। दीप्ति राठौर तो उनको कहा कि उन्होंने क्या किया, फ्री देने की बजाय कीमत बढ़ा करके माइंड की खरीदारी कर दी। तब समझ जाना चाहिए था मेरे कोई मामला गड़बड़ देखता है, कोई ध्यान नहीं दिया है उन लोगों का। तो ये जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि जो अब डबल इंजन की सरकार तो कहते हैं लोग, पर डबल इंजन तो पता नहीं खराब हो गया, इंजन में क्या हुआ है, हालत तो गंभीर लगती है सब। और एक तो क्या है, वो होम सेक्रेटरी लगे थे एस लक्ष्मी नारायण, वो कहते मैंने 5 करोड़ रुपए का जो कोर्ट का मंदिर रामचंद्र मानस दिया रसीद नहीं दी। पता नहीं कितनी बात है, रसीद दी गई, कोई बारे में पढ़ रहा था, कोई तो वहाँ मौजूद है, मैं कह नहीं सकता कि वास्तव में क्या स्थिति है। ये स्पेशली कौन करेगा? आप हम तो नहीं कर सकते ना, हम तो जो सुनते हैं मीडिया वाली खबर या कोई ब्रीफ करता वही कह सकते हैं। अब जैसे मैंने अपना लिया 5 करोड़ गोल्ड का, ये कौन बताएगा? तो ये जो इस प्रकार के उनकी ड्राइवर के इन्वॉल्वमेंट मिलना कोई, तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि ये मामूली घटना नहीं है, ये घटना इतनी गंभीर है, इनको भ्रम नहीं होना चाहिए भाई ये हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं। आप तो गुजरात के लोग हैं और मोदी जी गुजरात के हैं। मोदी जी पहला प्राइम मिनिस्टर बने थे जब 31% वोट में आए थे, सही बात है। 100 वोट जो पोलिंग हुए उसके 31 वोट पड़े, 31 वोट पड़े। इसमें मैंने 69 वोट खिलाफ है। वोट पढ़ने में मैं टोटल नहीं कह रहा हूँ, जो पोलिंग हुआ है उस पर 31% वोट को मिले और प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसमें 69 लोग के 100 में वो हिंदू ही है, थोड़े मुसलमान होंगे, ईसाई होंगे, भारतीय होंगे, जैन होंगे या कोई सिख होंगे, तो अधिकांश हिंदू है ना, तो वोट तो खिलाफ पड़े उनके। तो क्या जो वोट खिलाफ है उन्होंने चंदा नहीं दिया? क्या उनके आस्था राम मंदिर में नहीं है? तो करोड़ों लोगों में इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, पूरे खेल के अंदर। उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर खुद को देना चाहिए। ये अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब से आए 14 के अंदर, 2014 से, पता नहीं इनको किसने क्या बता दिया है कि कोई एक्शन करते नहीं। पब्लिक क्या सोचती है उनकी पता नहीं है। हिंदू धर्म की बात करो, वोट लो, कामयाब हो जाओ, ये इनका एजेंडा है। तो वो कामयाबी हुई 3 बार। धर्म की चीज है, लोग उसको ज्यादा आस्था रखते हैं। उसका ये नाजायज फायदा उठा रहे मोदी जी, नाजायज फायदा उठा रहे। ये जायज फायदा नहीं है, नाजायज है, क्योंकि आप धर्म के नाम पे आप गुमराह कर रहे लोगों को। आप कैसे इस प्रकार बिहेव कर सकते हो? धर्म के नाम आप एक जगह कर रहे हो। इतनी बड़ी घटना है तो खुद को खुद ने ट्रस्ट बनाया है मोदी जी ने। ट्रस्टी वो रखे जो मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट ने सोचा होगा। तो क्या मोदी जी जो हर चीज को कमेंट करते हैं, इस पर उनको आगे आगे बात करनी चाहिए। अभी तक वो आगे आए नहीं है। और ये अप्रोच ये कोई आरोप कुछ लगा हो, कांग्रेस आज के अंदर आज तो डेमोक्रेसी को खतरे है देश के अंदर। जिस प्रकार चुनाव हो रहे हैं देश के अंदर, वो आपके सामने, और स्टडी हो रही है वो आपके सामने।
सरकार घिरे जा रही हो ट्रेनिंग से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में गया। अब फिर तमाशे बने बंगाल के अंदर जिस प्रकार का इलेक्शन लड़ा गया, इलेक्शन कमीशन के डिपार्टमेंट बन गया है, तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? विपक्ष को समझते नहीं है। बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर? वो कुछ नहीं है। कांग्रेस तो जो आरोप लगे पब्लिक निगाह के अंदर और मुख्यमंत्री के इस्तीफे हो रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 9 मिनिस्टर का इस्तीफा, 1.5 मंत्री का इस्तीफा, होम मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया। और यहाँ कोई आरोप लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नीट को लेकर राहुल गांधी जी ने बार बार इश्यू बनाया, अभी तक धरने चले वहां तो नहीं पा रहे जो कांग्रेस पार्टी आई है, तो कोई मतलब नहीं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा मांग रहे, कोई मतलब नहीं इनको। तो इनकी अप्रोच कौन सी है? मुझे लगता है कि कई बार मैं घबराता हूँ कि मैं खुद चिंतित रहता हूँ कि पता नहीं देश जाके दिशा में रहा है, कोई नहीं जानता कि दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता। मैं युवाओं का आह्वान करता हूँ राजनीति में आओ, समझो विचारधारा है, कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, सपा क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, आप तय करो क्या आपको ज्वाइन करना है। राजनीति में आओ, जो देश आपको आने वाले वक्त में आपको भी विचार प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि देश इस दिशा में जाएगा वो बहुत खतरनाक रास्ता है। मैंने चाइना ऐसे करेगी क्या? एक तरह रचना होते रहे, नाम मात्र का इलेक्शन कमीशन होगा, एक बार जीत जाएगा, विपक्ष को खत्म करना चाहता है। पहले कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, अब विपक्ष मुक्त की बात हो रही है, वही हो रहा है। 60 एमएलए मेरे 80 में 60 एमएलए भी खड़े, 28 एमपी मेरे 20 चले गए, शिवसेना के 6 चले गए मेरे पार्लियामेंट। कितनी बड़ी हॉस्टिलिटी हो रही होगी उनके अंदर, पर आप वो करना नहीं कर सकते। ये जो 50 करोड़ की बात आती है ना, 35 करोड़ की, इसमें सच्चाई है, ये कोई पॉलिटिकली बात नहीं आती है। तो मैं तो खुद भूखे भोगे राजस्थान में, तो मुझे मालूम है कि ये सच्चाई ये बात है। देश को समझना चाहिए बातों को, कहाँ जा रहा है हालात बड़े गंभीर हो रहे देश के। अगर हम सब ने वर्तमान पीढ़ी ने ध्यान नहीं दिया, पब्लिक खुद आगे नहीं आई, तो क्या होगा देश का? खाली राहुल गांधी जी पार्लियामेंट अंदर एक बार बोलते रहे, या कांग्रेस बोलती रहे, या सपा बोला है, कभी 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 और कोई पार्टी बोल रहा है, शिवसेना बोल रहा है, उससे काम नहीं करने वाला। लोग समझना पड़ेगा गलत कौन सही कौन है। तो स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है, और मैं समझता हूँ कि जब तक जो है ये जो मांगे थी हम लोगों ने की थी, एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने आपको आग्रह किया था कि उनकी निगरानी के अंदर एसआईटी ना होता है। दूसरा पूरा ट्रस्ट पूरा भंग हो गई, ट्रस्ट भंग हो गया तो विश्वास जमेगा लोगों का भी, हम जाके सच्चे सामने आए। एसआईटी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट जज। नंबर 2, अगर ट्रस्ट भंग होगा पूरा विश्वास जमेगा लोगों को। ट्रस्ट का हो, उसमें ये प्रतिष्ठित संत है, शंकराचार्य, धर्माचार्य है, इनको स्थान मिले मुख्य रूप से। और एक और मेरा सबमिशन है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ देश के अंदर, बहुत बड़ा घोटाला था। ईडी छापे 50 करोड़ 100 करोड़ के रिपोर्ट आए नहीं, ईडी विड्रॉ हो गई, सीबीआई विड्रॉ हो गई, इनकम टैक्स विड्रॉ हो गया। तमाशा चलता रहा। एक तरफ धन है, वो धन का हमारा सरकार गिराने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए, कॉस्ट ट्रेनिंग कर रहे एमएलए एमपी की देश भर के अंदर। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अच्छा स्वागत है सबने, उसके बाद में क्या कर सकते? अनकॉन्स्टिट्यूशन तो है, पर आपने उसको उनके पास जगह पैसा आप अगर आदेश जारी करते हैं, ये पैसा जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी पर क्यों डाला है, तमाम पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जमा हो, तब जाकर के असली फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का।
उपद्रव फैलता था। ये स्थिति है। तो उल्टा जो ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो हालात इन्होंने बनाए हैं उससे हम लोग सब चिंतित हैं, और ये तमाम जो है आपके फॉरेंसिक जांच का नाम उठा ही दिया, इस प्रकार के जो हालात बने हैं उसको आपको हमको सोचना पड़ेगा कि ये मंदिर की आस्था और विश्वासघात हुआ है। ये गाँव गाँव बात पहुंच रही है, पूरे देश में आक्रोश है, और डेमोक्रेसी के अंदर जातियों में, धर्म में या आम पब्लिक में अविश्वास पैदा होना, आक्रोश पैदा होना ये उचित नहीं है। हमारी मांग है कि इसके लिए जल्दी फैसले हो, ट्रस्ट भंग करो, सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में समिति बनी, नया ट्रस्ट बने, जो मैंने आपको 3-4 मांगे करी है। ये हमारी मांगे पूरे हिंदुस्तान भर में हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे खुद के जो साथी है सब राज्य में जा रहे हैं, मीडिया वाले से बातचीत कर रहे हैं, मीडिया में आह्वान कर रहे हैं, आप भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो हमारे हेल्प में करें। आपको लगे कमी है या धोखा हुआ देश के साथ में, तो 30-40 साल पहले गाँव गाँव घर के जाके छोटे चिड़े लेकर जाते थे, पचंदा के करते थे, कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं, और मंदिर बन गया, और मंदिर में चोरी होने लग गई। कोई कह रहा डकैती है, ये कहने वाले वही और करने वाले